Hello everyone, so this is Saper. So welcome to my channel Saper 422 for spreading knowledge. So this is Advanced Excel session 9. So in this session, इस सेशन में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी पुल करेंगे, ओके, इंडेक्स मैच के ज़रिए, ओके. सो वी are going to use that dynamic formula index match और हम कुछ रॉ डेटा लिया है यहाँ पे डेटा पे, कुछ एम्प्लॉई ईमेल, एम्प्लॉई आईडी है और एम्प्लॉई नेम, और फिर प्रोडक्टिविटी लिया है अप्रैल से शाम तक. ओके, सो फॉर द refresher purpose, I will create this table in the formula, so we will get the idea how we can prepare this. Okay, और हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट की है. जो भी हम नेम सेलेक्ट करेंगे उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा. ओके, ऐसी आयरन मैन हमने सेलेक्ट किया है तो आयरन मैन का डेटा शो हो रहा है अप्रैल से सितंबर तक. ओके, और सो बेसिकली एम्प्लॉय आईडीज और नेम मैंने लिस्ट लिया है. कुछ एवेंजर्स के नाम हैं और कुछ क्रिकेटर्स के नाम हैं, और फिर फिल्म सीरीज़ करके मंथ लिया है मैंने, और रैंड अरे फार्मूले से परसेंटेज निकाला है. ओके, सो एम्प्लॉई नेम है तो वी कैन गेस कि ये प्रोडक्टिविटी परसेंटेज हम कह सकते हैं. ओके, सो without wasting time, so we can start for this session. So I want to clear this data. So this one as well. I want to remove this one. Okay. Okay, fine. So I will start here April and I will track this one to till September. So 6 month data, right? April, May, June, July, August, September. 6 month data I want to pull there, and I will click here in the April month and I will use rand array. यहाँ पे रैंड एरे यूज़ करूँगा. तो रैंड एरे ये फॉर्मूला जो है 365 ऑफिस 365 में अवेलेबल है, जो अपडेटेड न्यू वर्जन अपडेटेड वर्जन में. ओके, सो ओल्ड वर्जन रैंड एरे के अलावा सब्स्टिट्यूट यू कैन यूज़ दैट्स रैंड बिटवीन. ओके, सो मेरे पास रैंड एरे है तो मैं रैंड एरे यूज़ कर रहा हूँ. यहाँ पे अभी देखो रो पूछ रहा है कितने रोज का डेटा है. तो केस यहाँ से 3rd से स्टार्ट हो रहा है और 30 तक है, यानी कि 28 रोज, राइट. और अभी पूछेगा कि कॉलम कितने कॉलम का डेटा चाहिए. तो 6 मंथ हैं तो 6 कॉलम मैंने ऐड किए हैं यहाँ पे अप्रैल से सितंबर तक. तो 6 कॉलम लेता हूँ मैं. फिर कॉमन यहाँ पे मिनिमम वैल्यू और पूछ रहा है तो मिनिमम वैल्यू मैं लूँगा 50%. परसेंटेज में लूँगा क्योंकि मुझे प्रोडक्टिविटी परसेंटेज में चाहिए. फिर कॉमन मैक्सिमम वैल्यू 100%. ओके, फिर कॉमन इंटीजर डेसिमल या इंटीजर, I can say decimal also, no problem. Two numbers we can get
and enter. See, perfectly run that standard and जो नंबर चाहिए थे वो हमें मिल चुके हैं. ओके, 50% से मिनिमम नंबर 50% हमने सिलेक्ट किया और मैक्सिमम 100%. सो वैल्यू बिटवीन 50 to 100. सो वी गॉट इट. ओके, बहुत आसानी से हमने ये ले लिया है और मैं इसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट करता हूँ. Alt ESV. ओके ओके, प्रेसिंग ओके. सो फार्मूला हट चुका है यहाँ से और हमको वैल्यू पेस्ट हो गई है. यहाँ वी कैन सी द वैल्यू है. फार्मूला बार से हम चेक कर सकते हैं, फार्मूला नहीं मिले. ओके, तो अभी ये वाले सेल को मैं ट्रांसपोज करूँगा यहाँ पर. ओके, Alt E और क्या करूँगा, देखो आ गया है. और यहाँ पे मैं 1 एंटर करता हूँ. मुझे यहाँ पे चाहिए एम्प्लॉय आई. ओके, और यहाँ पे चाहिए एम्प्लॉय नेम. तो एम्प्लॉय नेम मैं कैसे लूँ? यहाँ पे एम्प्लॉय नेम मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट से चाहिए. ओके, तो मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे ऐड करूँगा. कैसे करूँ ऐड? यहाँ पे मैं डेटा में चाहूँगा, यहाँ पे लिस्ट है डेटा वैलिडेशन. ओके, यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ. और इसके अलावा मेरे पास शॉर्टकट भी है Alt+L, तब भी डेटा वैलिडेशन ओपन होगा. ओके, यहाँ पे जाएंगे तब भी वही ओपन होगा, डेटा वैलिडेशन लिस्ट. ओके, शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं और यू कैन रेफर इन द डेटा एंड डेटा वैलिडेशन. अभी यहाँ पे डेटा वैलिडेशन विंडो ओपन हो चुकी है. तो यहाँ पे चाहिए, क्या चाहिए मुझे? लिस्ट चाहिए. ये लिस्ट वाइज शो होना चाहिए, राइट? वो जो भी नाम मैं सेलेक्ट करूँगा. और इसके अलावा सोर्स मेरा क्या है? जो लिस्ट चाहिए उसका सोर्स मैं ये सोर्स दूंगा. ओके, परफेक्ट. सो ये हो गया लिस्ट डेटा वैलिडेशन की. और इसके अलावा इसमें और क्या ऑप्शन है देखते हैं. इनपुट मैसेज. इनपुट मैसेज क्या देना है? टाइटल एम्प्लॉय नेम. इनपुट मैसेज टिप्स एम्प्लॉय name, list of employee name list, or list of employee name. Okay, that's input message. और error message, अगर कुछ error, कुछ इसके अलावा कुछ अलग नंबर या फिर कुछ अलग टेक्स्ट इंटर हो तो उसके लिए इंफॉर्मेशन आना चाहिए या फिर वार्निंग आना चाहिए. वार्निंग में सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट. एरर मैसेज एम्प्लॉय नेम, select employee name from the list, ओके. सो देखते हैं किस तरीके से काम करता है. तो परफेक्ट. तो ये हो गया अपना डेटा वैलिडेशन. मैं प्रेस कर रहा हूँ ओके. अभी आते हैं यहाँ पे लिस्ट शो. परफेक्टली कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ से जो चाहिए. मुझे किसका डेटा चेक करना है हम यहाँ से नाम सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, डिटेल्स हैं पेमेस्ट्रोनी माई फेवरेट. ओके, अश्विन विराट. ओके,
अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जिसका भी नाम सेलेक्ट करूँ, यहाँ पे मुझे उसका एम्प्लॉय आईडी चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा मुझे? तो मैं सेलेक्ट करूँगा, उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, वी लुकअप यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं वी लुकअप यूज़ करूँ तो एम्प्लॉय डी से नेम फेस कर सकता हूँ, लुकअप वैल्यू नेम ले सकता हूँ। एम्प्लॉय आईडी अगर एंटर करूँगा तो, लेकिन मुझे नेम एंटर करना है, नेम से मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा इंडेक्स मैच फॉर्मेट। ओके, सो यहाँ पे मैं करता हूँ इंडेक्स टाइप। तो इंडेक्स के लिए एरे, तो टेबल एरे क्या होगा, तो टेबल एरे होगा, हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, राइट। सो मैं एम्प्लॉय आईडी ले लेता हूँ टेबल एरे में, उसको करता हूँ फिक्स F4, ओके, फिर कॉमन, फिर यहाँ यूज़ करता हूँ मैच। ओके, मैच। अभी मैच में लुकअप वैल्यू क्या है, तो लुकअप वैल्यू है L2, राइट, L2। उसको भी फिक्स कर देता हूँ मैं F4 से, ये लुकअप वैल्यू। और लुकअप एरे, एरे क्या है, ये वाला, इसको फिक्स कर देता हूँ F4 से, ठीक। फिर कॉमा, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज फॉर इंडेक्स और मैच के लिए, और स्पाइडरमैन का हमें एम्प्लॉय आईडी मिल रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे आयरन सेलेक्ट किया हुआ। तो क्रॉस चेक करते हैं, 24691340 691340 करेक्ट, यानी कि हमें करेक्ट डेटा मिल रहा है। थॉर का अगर मैं चेक करूँ एम्प्लॉय आईडी, तो मैच हो रहा है 701 अगेन 0, परफेक्टली मैच हो रहा है, तो यानी कि ये करेक्ट डेटा आ रहा है। मनीष पांडे, लेट्स लास्ट होम 776 परफेक्ट। ओके, सो अभी अब नेम से हमने एम्प्लॉय आईडी तो पुल कर दिया है, तो इसके अलावा अभी हमें क्या करना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो भी नाम सेलेक्ट करूँ उसका डेटा मुझे ये वाली रेंज में पुल होना चाहिए, डेटा फेच होना चाहिए इस वाले रेंज। तो अभी उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम इंडेक्स मैच फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, तो किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम डायनेमिक फार्मूला बनाएंगे इंडेक्स मैच का, तो लेट्स सी। इंडेक्स, अभी एरे पूछ रहा है, एरे क्या है, तो एरे मैं सेलेक्ट करूँगा टिप्स, ये वाला टेबल, ठीक, टेबल एरे, इसको करूँगा F4 से फिक्स, फिर कॉमन। अभी मैच, मुझे मैच करना है, ये मैच फॉर्मूला से क्या हमारी वैल्यू है, लुकअप वैल्यू क्या है, ये है L2, L2 भी अपना फिक्स है, तो इसको F4 से लॉक करता हूँ, फिर कॉमन, फिर ये जो वैल्यू है नेम, तो ये लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे क्या होगा मेरा, ये वाला, यानी कि
D3 से पूरा लिस्ट ले ले रहा हूँ और इसको करता हूँ फिक्स F4 से, फिर कॉमन। अभी यहाँ पे क्या करना है, एग्जैक्ट मैच, राइट, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और लेस देन अगर करना है तो 1, और ग्रेटर देन करना है तो -1। ओके, तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0, फिर ब्रैकेट करता हूँ क्लोज, फिर कॉमन, फिर से मैच यहाँ पे यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि डेटा रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे कॉलम वाइज भी डेटा चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे मैच लूँगा। अभी मैच में क्या हमको लुकअप वैल्यू क्या है, तो मैच के लिए हमारा लुकअप वैल्यू है ये वाला मंथ। ओके, नो उसकी T3। ओके, फिर यहाँ पे कॉमन, फिर अभी मंथ हमने सेलेक्ट किया है तो मंथ का रेंज भी मुझे ऐड करना, यानी कि हेडर्स, यानी कि A2 से यहाँ से लूँगा सितंबर तक। तो ये सेलेक्ट करके मैं इसको F4 करता हूँ, लॉक कर देता हूँ इस वाले टेबल। फिर कॉमन, मुझे यहाँ पे भी एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0, फिर डबल ब्रैकेट क्लोज। ओके, इंडेक्स प्लस मैच के लिए। और ओके, सो कुछ डेटा तो मिला है यहाँ पे, मैं उसी डेटा को कंट्रोल D करके कॉपी डाउन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है मनीष पांडे, तो काफ़ी डाउन है, तो क्रॉस चेक करने के लिए दिक्कत होगी, इसलिए फर्स्ट नेम जो है वो सेलेक्ट करता हूँ, कैप्टन अमेरिका। सो उसका जो वैल्यू है प्रोडक्टिविटी नंबर्स 51.78 करेक्ट है, 90.49 परफेक्ट, लास्ट वन 92.30 करेक्ट। सो जो कुछ भी हम सेलेक्ट करेंगे उसका एम्प्लॉयटी और प्रोडक्टिविटी हमें करेक्ट शो कर रहा है। तो क्रॉस चेक के लिए थॉर के लिए एक बार चेक कर सकते हैं, थॉर 76.10 और फर्स्ट वन 92.86, और इस हिसाब से डेटा परफेक्टली शो करेगा। वाह, MS धोनी ग्रेट, विरम ग्रेट। सो दिस इज वर्किंग फाइन। सो जो कुछ भी हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया है, डेटा बराबर करेक्टली शो नंबर शो करना है, सो दैट्स गुड। So hope you guys understand this session. So do the practice well from your side as well, so it will be easy to understand the formulas. Okay, how to create the data validation list और index match formula, ये सब concept clear होंगे अगर perfectly practice करेंगे। Okay, so good. हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लियर किया है इस वाले सेशन में, सो दैट्स वेरी नाइस। सो soon we will meet in the next session or next video. So thank you so much for watching this video. Bye bye, take care.